इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अच्छा देखो मैंने अभी ये लगाया नहीं और मैं लिख रहा हूँ, मैं सोचा लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आप सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएं, क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्टली स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। और ये कुछ टॉप बैचेस करवाए जा रहे हैं, टॉप सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को बोले, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स लेंगे तो भाई देखो, वैल्यू एक्चुअल में उसी चीज की मानी जाती है जिस चीज का कुछ प्राइस है। जहां पे आपको भी चीज फ्री देने लगते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। इसीलिए हम यहाँ पे आप सभी चीजें आपको फ्री दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें वैल्यूएबल चीजें और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा पेमेंट करना होता है। अब क्या है, और उसमें भी एक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आपको ये प्यार सा कोड भी दिख रहा होगा अभी 101, तो इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में देना चाहूं तो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ते हुए मोर देन 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूं। और मैं आपको कॉमर्स एंड पेपर 1 के लिए टीच कर रहा हूं। और आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। और मेरी प्रोफाइल लिंक आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे जाके फॉलो कर ले जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और आपको और आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए, तो ये आपके पास बेनिफिट्स अवेलेबल हैं क्या प्लस और आइकॉनिक के। तो पर्सनल कोच, अगर ये सारे कुछ अगर बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा ये बेनिफिट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इनके प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपके पास प्लस कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप प्लस कोर्स लेंगे तो भी आपको अभी 101 कोड अप्लाई करना है। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेना चाह रहे हैं तो भी आपको अभी 101 कोड अप्लाई करना है, जैसे नीचे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को मैंने बता ही दिया है, चाहे आप प्लस का ले रहे हैं चाहे आइकॉनिक का। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वैलिडिटी के साथ, यहाँ पे आपको वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस शो हो रहा है, राइट। आपको वैलिडिटी के साथ यहाँ पे प्राइसेस शो हो रहा है। इस प्राइसेस पर अगर 10% का डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है अभी 101 ABHI 101, और यहाँ पे आपको अप्लाई करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट्स के स्क्रीनशॉट्स जरूर लेंगे। आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगेगा वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है साथियों। और आप सभी बच्चों को अगर आगे की बात करें तो स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री आपको स्पेशल क्लास मिल जाता है। हर लर्नर्स के लिए पोल्स, जहां पे आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, आपको पोल्स प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों के लिए हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्लस सब्सक्राइबर्स, और आपको इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए कुछ मैंने स्पेशल क्लासेस क्रिएटेड किए हैं, तो इन स्पेशल क्लासेस को जरूर देखेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। जो बच्चों का ये एम था कि मैं आप सभी बच्चों को और कुछ टॉप एजुकेटर्स मिलकर आपको 2022 का बेसिक फॉर पेपर 1 के लिए आपको टीच करवा सके, तो आपके कुछ टॉप एजुकेटर्स आ गए हैं बैच, लेकिन बैचेस को जरूर ज्वाइन करना ना भूलें। आपके लिए ये भी बैच आ गया है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि मैं हायर एजुकेशन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ,
और ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप सभी लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ही फैकल्टीज को आपको ज्वाइन करना है साथियों, आप सभी फैकल्टीज को ज्वाइन करना है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और मेरा जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के साथ वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी ये फैकल्टीज मिलकर आपको 13 दिसंबर से लेकर आ रहे हैं। तो आप इनका जरूर से जरूर बैचेस को परचेज करें और देखें, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। कम्युनिकेशन की हमारी ये क्लास होने जा रही है, तो सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएंगे और क्लासेस को लाइक शेयर फटाफट करते जाएंगे। चलिए चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्या, अ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड, शरीर की गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। शरीर के शरीर के गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, मतलब क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, जब बॉडी हमारी मूव कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, किसी का एक प्रतीक कहते हैं या फिर गैर मौखिक कहते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल, या फिर डिस्प्ले करना, किसी को प्रदर्शित करना दिखाकर, या फिर काइनेसिक्स कहते हैं इसको। तो फटाफट बताएंगे, इज ए फिजिकल मूवमेंट, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को आंसर इस टाइम के अंदर अंदर करना है। ये जो आपको टाइम दिया जाता है 60 सेकेंड्स का, ये 60 सेकेंड्स का मतलब ही यही है कि आपको इस टाइम के अंदर आंसर करना है। इसमें आपको काफी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा यार 1 मिनट से ज्यादा वक्त लग रहा है पढ़ने में, काफी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको लगेगा यार 45 सेकंड में इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसीलिए आपको एक एवरेज टाइम दिया गया 60 सेकंड की। 45 सेकंड वाला अगर आप 60 ले रहे हो कोई बात नहीं है, और 60 वाले में थोड़ा सा आप जल्दी, मतलब कहीं ना कहीं आपको बच जाएगा 15 सेकंड, तो आपको 75 सेकंड हो जाएगा, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है। तो ये भी एक बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसी के लिए आपके पास एक एवरेज टाइम है 60 सेकंड्स का, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैनेसिक्स कहते हैं। काफी बच्चों का आंसर बी आ जाएगा, सर नॉन वर्बल होगा। भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉन वर्बल। अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि इफ एनी पर्सन expresses his ideas information in the form of body movement, then we can say it is a type of a non verbal. But here what the question definitely asked कि शरीर की गतिविधि मूवमेंट किस तरीके की, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम किनेसिक्स कहेंगे, ठीक है, काइनेसिक्स कहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिनका डी आंसर आ रहा होगा वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे। लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही तो यार हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को किसी लाइन से मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप लोगों को जब कोई लाइन बोली जाती है, कोई क्वेट्स बोले कोट बोले जाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या लाइन है, क्या मैसेज दिया गया है ना। तो इसी तरीके से मुझे भी अगर मोटिवेशन चाहिए हो तो क्या करेंगे, सॉन्ग थोड़ी नहीं सुनाएंगे। चलिए, तो मूवमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड, भावनात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले चेहरे के आंदोलनों को क्या कहा जाता है। आंदोलन ये लड़ाई वाला आंदोलन नहीं है, ठीक है, फेस टू फेस मूवमेंट्स वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, आंदोलन मूवमेंट वाला नहीं है, ये आंदोलन वाला मतलब कि मूव करना। तो डिस्प्ले एम्बलेंस, आई कांटेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। चलिए, और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है अभी आप लोगों के लिए, लेकिन साथियों आप लोगों को क्या करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आप सभी बच्चों को हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, आपको गुड इवनिंग प्रणाम, आप सभी स्टूडेंट्स को। तो फटाफट सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर लीजिए भाई, आप लोगों के लिए बहुत ही डेफिनेट, मतलब बहुत ही प्यारा क्लास होने वाली। तो इसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं। ये आंसर कैसा आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले प्रदर्शित करना नहीं, ठीक है, इसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं। जब फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स, आप जब किसी इमोशनल मीनिंग कहते हैं कि आपके चेहरे नहीं, आपकी मुस्कुराहट ना बता, लेकिन आपकी आंखें आपके बारे में सब बता देती हैं, ऐसा होता है ना। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम सामने वाला हमसे बहुत क्लोज है तभी हम उसको समझ पाए और तभी हम उसके चीज़ों को समझ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके मूवमेंट जो है, फेस का जो मूवमेंट है, फेस का जो मूवमेंट है, और आंखें जो आई कांटेक्ट करेगा और फेस का मूवमेंट जब करेगा, उस समय जो चीज़ें पता लगती हैं वो कभी कभी आपका बोलना, आपका हंसना, आपके मूवमेंट्स नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो ये क्या है, आई कांटेक्ट करना, ठीक है, मूवमेंट के साथ आई कांटेक्ट करना, आप उसे समझ जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट तो और जल्दी समझ जाता है, बाकी तो और जो बहुत क्लोज होता है तो वो तो भाई होते ही है, ठीक है। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या
आई कांटेक्ट, ठीक है। टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन, स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, पारस्परिक संचार या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल संचार, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा आंसर? जी नहीं, आप लोगों की क्लास, आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, आप लोगों की क्लास जो होती है वो 8 PM पर होती है। आज थोड़ा सा बच्चा आप लोगों को मुश्किल से तो थोड़ा वो हो गया, मतलब डिले हो गया क्लास में, इसकी वजह से इशू हो गया होगा, ठीक है। तो टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन, स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल। आई आई होप कि आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, एक से ज्यादा, when there is a involvement of more than one person, then we can say it is a type of interpersonal, ठीक है, interpersonal, ठीक। क्लियर आप सभी बच्चों को? when there is a involvement of more than one person, 1 and 2, ठीक। तो so we can say this is a type of interpersonal, but there is only a one person। हम, मैं जैसे हूं, मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा हूँ, खुद में ही बातें कर रहा हूँ, जैसे शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को समझा रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम हो, या फिर मैं किसी दिक्कत में हूँ, या फिर मैं देखूं कैसा लग रहा हूँ, या फिर मैं अपने आप को किसी बात के लिए समझा रहा हूँ, किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहा हूँ क्या हो गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल, मतलब क्या, खुद से जब बातें करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंट्रापर्सनल। जो भी बच्चे कभी कम्युनिकेशन का भी क्लास नहीं ले पाया, तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इंट्रा और इंटर में, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अपने आप को तो टच करके महसूस करना नहीं है ना? सामने वाले को एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछा है, तो मतलब क्या, सामने वाला क्या, कोई एक नेक्स्ट पर्सन होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन भी होना चाहिए। और मैंने अभी जस्ट समझाया कि एक से ज्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ही तो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल, इसीलिए तो समझा रहा था आप लोगों को। तो पारस्परिक संचार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान रखें, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज के लिए पूछ सकते हैं। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, Which of the following is less important in the context of effective communication? प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कम महत्वपूर्ण है? टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, भाषा पर कुल नियंत्रण होना चाहिए, या गुड वोकेबुलरी, अच्छी शब्दावली होनी चाहिए, या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है, जो समझा रहा है, वो काफी दिखने में एकदम गुड लुकिंग है, एकदम बढ़िया अच्छा खासा से, मतलब स्मार्ट है, और मतलब अच्छा है सब कुछ, मतलब कपड़े का पहनावा बहुत अच्छा है, मतलब पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा है, आकर्षक व्यक्तित्व है। या टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांजेक्शन, या लेन देन की जाने वाली सामग्री पर कुल नियंत्रण होगा। तो आपको क्या लगता है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है वो भी है, बट कम है, बहुत कम है महत्वपूर्ण उसका। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका मैं नहीं उम्मीद करता कि आप लोगों का इसका आंसर गलत, किसी का भी बच्चा, कोई भी बच्चे का आंसर गलत होगा, ये मैं उम्मीद नहीं करता आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हो सकता है कि मतलब जो स्पीकर बोल रहा हो वो थोड़ा दिखने में अच्छा ना हो सकता है थोड़ा सांवला हो सकता है थोड़ा सा, मतलब कलर उसका कलर लुकिंग अच्छा ना हो, बट वो बोलता है तो फिर मतलब गजब ही, मतलब उसको ध्यान से सुनने के लिए, जैसे कि कृष्ण जी थे, तो कृष्ण जी क्या है कि वो कहते हैं ना कि वो, अब किसी ने देखा तो नहीं असली में, लेकिन वो कहते हैं कि उनका रंग सांवला था, लेकिन उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी की आवाज से कितने लोगों का मोह लेते थे वो, है कि नहीं? अब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हर जगह आपकी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती कि आप कैसा दिख रहे हैं, कैसा पहना है आपने कपड़ा, वो सब मैटर नहीं करती, लेकिन आप कैसा बोल रहे हो, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका प्रेम है, किस तरीके से आप अपने बिहेवियर रख रहे हैं सामने वाले के लिए पास, वो बहुत मैटर करता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। आपका व्यवहार अच्छा, बहुत अच्छा है तो आपसे लोग वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको सुनने के लिए ऐसा आप कुछ कार्य करें कि आपको सुनने के लिए लोग तरसें, ठीक है। अब वो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें पता ही है, जो कम रिक्वायरमेंट है वो आपको आंसर सही होगा, बाकी ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, या कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनालिटी। तो बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए
जल्दी से बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। संचार के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, संचार के पास सहनशीलता शक्ति होनी चाहिए, कम्युनिकेटर मृदुभाषी होना चाहिए, कम्युनिकेटर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। चलो, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर कि उसके सारे सेंसेस इंद्रियां वर्क करने चाहिए। अगर उसकी इंद्रिया कोई भी इंद्रिया काम करना बंद कर दे तो वो कहीं ना कहीं क्या बड़बड़ा के बोल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि वहां पे कम्युनिकेशन जब भी कुछ बोल रहा हो तो वो एकदम एक्टिव हो, बंदा हर चीज से एक्टिव हो, है ना। कोई भी बात कर रहा है, आपकी इच्छा है मतलब बात करने में, नहीं तो आप क्या कहोगे, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वो चीजें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। अच्छा, आप कोई बात बता रहा, अच्छा अच्छा, हम्म, अच्छा, तो क्या होता है कहीं ना कहीं उसके सेंसेस, मतलब सेंस तो सारे वर्क करते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं सारे सेंसेस, सारे इंद्रिय एक्टिव होनी चाहिए हर चीज के लिए। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो पूरा वो एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी लोग आपको सुने। कि आप जो, अब जब आपको जितना ज्यादा अच्छे से सुनेंगे उतना ज्यादा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, एक एक्टिव लिसनिंग कर पाए, ऐसा आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसी स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण नंबर के भाग है। आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो विच विल बी योर राइट आंसर। जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे लोग क्लासेस को देख रहे होंगे सभी बच्चे लोग लाइक शेयर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में कर देंगे। चलिए, ये सारी ही चीजें एक्टिव लिसनिंग में वर्क करना, मतलब आई कांटेक्ट होना, जैसा भी मैंने बताया कि आपको, आप ऐसा बातें करें कि लोग आपसे मतलब एनर्जेटिक होकर आपको सुनना चाहें। ठीक है, सिर हिला के बता, हाँ हाँ बिल्कुल सुन ले। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब बचपन में मतलब दादी माँ या फिर कोई जैसे हमें सुनाने के लिए स्टोरी, कोई हमें स्टोरी सुनाता था, तो या हम रात में कभी कभी, जैसे गाँव में, मैं जहाँ, मुझे पता नहीं कि जहाँ आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, जैसे मान लो कोई स्टोरी सुनाता है तो साथ में ये कहता है कि मतलब हाँ अच्छा बोलते रहो, अच्छा मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहो, मतलब आगे, या ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई स्टोरी बताता है, अच्छा एक पहाड़ था, एक गांव था, तो वहाँ पे एक ये लोग रहते थे, तो इन्होंने ऐसा देखा वैसा देखा, तो ये क्या है, अच्छा मतलब फिर ये क्या बोलते हैं ना कि इस तरीके से रहता है कि हाँ, सामने वाला समझ जाता है कि हाँ ये एक्टिव है, मतलब सुन रहा है, होता है कि नहीं। तो ये क्या है, सिर हिलाना, मतलब या तो आप सर ही हिला दो, अच्छा आगे, फिर क्या हुआ। तो ये क्या बोलते हैं, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जो रिसीवर होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये सामने वाला अच्छी तरीके से हमारी बातों को सुन रहा है और हमारी बातों में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज उसको जब कुछ नहीं कर रहा है, तो जो सुना रहा है ना ईश्वर, उसके लिए कोई वही नहीं, मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही मैं बोल रहा हूँ, है ना। सुनाएगा नहीं और फिर वो भी अपनी स्टोरी जल्दी से खत्म करके वो करेगा, है ना। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें स्पष्टीकरण की मांग, मतलब स्पष्टीकरण, स्पष्टता के साथ चीजों को बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकनात्मक श्रवण तभी सफल होता है जब हम, इवेल्युएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुली इन द मैसेज, एक संदेश में उत्तेजनाओं को सटीक रूप से अलग कर देना, या इन्फर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, एक संदेश के अर्थ का अनुमान लगाना, या फिर क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन अ मैसेज, एक संदेश में बताए गए तथ्यों की सटीकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा।
जी बिल्कुल, एजुकेशन की क्लासेस आप लोग एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हुई आप उनको जाके, जो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे वो भी जाके देख सकते हैं, और फ्री क्लासेस भी हुई होंगी, आप उन फ्री क्लासेस को भी जाके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन की क्लासेस पीजीटी के लिए, ठीक है, प्रॉपर पीजीटी के लिए नहीं होती। जो भी बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, एक बार आप लोगों के लिए पीजीटी का तो मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि एजुकेशन के लिए जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेट के एग्जाम के अंदर जिनका पेपर 2 एजुकेशन है, तो आप उसके लिए जाके पेपर के एजुकेशन पेपर के 2 के लिए आप लोग जाके देख सकते हैं। जिन बच्चे का भी सब्जेक्ट है एप्लीकेशन में जाके, ठीक है, एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे, फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आपको स्टार्टिंग में अभी 101 कोड अप्लाई करना है, और अगर आप परचेज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, अभी 101। जिन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप लोग अभिषेक सर कॉमर्स करके है, ठीक है, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कर लीजिए ही तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपको जितनी फ्री क्लासेस है वहीं पे नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये रहा कुछ बेनिफिट्स आपके, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों के लिए? एक प्रभावी संचारक होगा यदि एक वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन इट इज अ ह्यूमरस स्पीकर, हैज हिस्टोरिक टैलेंट्स, एक ऐतिहासिक प्रतिभा होना, या फिर इट इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेट्स इन वंस अदर सॉरी वंस मदर टंग, या किसी की मातृभाषा में संचार, कोई क्या संचार करता है इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहना। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, तो जल्दी से आपका आंसर क्या है? इट इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट द वन कम्युनिकेट्स, कोई संचार करता है इसके बारे में बहुत स्पष्टता के साथ रहना, यह बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेटर के लिए। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेटर स्पष्टता तभी दिखा पाएगा जब सामने वाला थोड़ा एक्टिवनेस दिखाए। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब कोई भी चीज कोई बता रहा हो, बोल रहा हो, तो पूरे ध्यान लगा के पूरे अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। इसमें फायदा मतलब कि बेनिफिट दोनों का ही होता है, सामने वाला जो बोल रहा है उसके अंदर भी ये प्रतिभा अंदर उत्पन्न हो पाती है कि हाँ मुझे अब मतलब कि अच्छे से बोलना है, सामने वाला क्योंकि सुन रहा है अच्छे से, और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है सुनाने में, अगर सामने वाला एनर्जेटिक है तो। ठीक है, लेकिन अब आप ही अगर उसके सामने कहेंगे आज सुनने में इच्छा नहीं रहेगी, तो वो फिर अपनी बातों को कैसे रख पाएगा उतना इफेक्टिव तरीके से। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अटेंशन देकर सुनना चाहिए, आपके लिए भी बेनिफिट रहता है और सामने वाले के लिए भी, ठीक है, कम्युनिकेटर के लिए भी। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रभावी संचार रिसीवर बना देगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू एंजॉय टू एक्सेप्ट इट टू पास इट ऑन टू द अदर्स, या फिर थिंक अबाउट इट। चलिए जल्दी से बताएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू एंजॉय इट, टू एक्सेप्ट इट, टू पास इट ऑन टू द अदर्स, या फिर थिंक अबाउट इट। डी, टू थिंक अबाउट इट। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू थिंक, जहां पे आप खुद सोचे जब मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, तो इफेक्टिव हम कम्युनिकेशन तब कब कहेंगे, जब आप लोग सोच समझ के आंसर करेंगे, तो सोच समझ के बोलना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आप लोगों से पूछूंगा जब कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी, क्या ये कंसेप्ट मुझे जरा बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो
आप लोग सोच समझ के आंसर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सर ने मुझे समझाया इसको मैं और बेटर तरीके से कैसे बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है उस चीज को। तो इसलिए आपको जब रिसीवर को सोचने पे मजबूर कर दे कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि रिसीवर्स और सेंडर्स के दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट विल बी योर राइट आंसर 29 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? प्रभावी संचार तब होता है जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेरियन, स्रोत आकर्षक और सत्तावादी हो अथॉरिटी वाला हो, या फिर मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, या फिर रिसीवर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स। चलो ठीक है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, व्हाट अबाउट यू? अच्छी लगी सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे, ये लास्ट ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, प्रभावी संचार तब होता है जब, मेरे तो कहना बस यही है कि हमेशा एक जो कम्युनिकेटर हो और जो रिसीवर हो, उन दोनों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सके कि वो भी एक एक्टिव लिसनर के रूप में कार्य कर सके, और जो कम्युनिकेटर, जो सेंडर है या फिर आप कहें जो एनकोडर है, यह भी एक एनर्जेटिक वे में अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रख पाए। और एनर्जेटिक रिसीवर की वजह से मिलता है, और रिसीवर भी एनर्जेटिक तब होता है जब कम्युनिकेटर है। मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम गजब का होना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। अगर एक हाथ तेज से मारेगा तो जरूरी नहीं है कि ताली की आवाज तेज ही आएगी। ठीक है, दोनों हाथ अगर ऐसे करेंगे तो आवाज एकदम बराबर और बड़ी अच्छी आएगी, है कि नहीं है? तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस। ठीक है, मतलब क्या? आपके ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन किया गया हो मैसेज। मतलब क्या? अब आप जहां जहां जाते हैं, है ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन अब आपने पीएचडी स्कॉलर है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आप जब क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो आप क्या पीएचडी की बातें अपने बताएंगे? क्या पीएचडी की पढ़ाई उसके अंदर, मतलब कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो क्या आप पीएचडी की बातें तो नहीं बताएंगे? आप उस 12th क्लास के सिलेबस के अंदर उस दायरे में रहते हुए अपनी बातों को रखेंगे। तो इसी तरीके से आप कहीं भी स्पीच देने जब जाते हैं, आप जैसे मोदी जी हैं, स्पीच जब देने जाते हैं तो जिस जिस स्टेट में देने जाते हैं, जिस जिस राज्य में देने जाते हैं, उसके पहनावे को पहन लेते हैं, उस रूप में आ जाते। उस रूप में मतलब क्या कि उनकी कल्चर्स को थोड़ा सा, या उनके कल्चर्स के रिगार्डिंग में बात करते हैं, है कि नहीं? जैसे अभी काशी विश्वनाथ गए, है ना, अब काशी विश्वनाथ गए जब वहां पे, तो उन्होंने बाबा काशी के नाम पे मतलब कितना सिर्फ उसी उनकी इतिहास के बारे में बताया, वहां के लोगों के बारे में बताया, वहां की तारीफें की। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जैसा ऑडियंस है उस तरीके से अपनी चीजों को डिजाइन करना, अपने शब्दों को डिजाइन करना। तो इससे क्या होता है, रिसीवर्स जो है, जो ऑडियंस है, उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं और उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और वह कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन बन जाता है। इसीलिए तो मोदी जी का नाम है ना, इसलिए तो लोग मानते हैं। चलो, तो ऐसा मैं कोई पॉलिटिकल कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कहीं ऐसा ना लगे सर को लग रहा है मोदी जी बहुत पसंद है, सर को लग रहा है इफेक्ट वो क्या कहते हैं योगी जी पसंद, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स पे यहाँ पे बात नहीं चल रही है, जो है सब है, सब ठीक है। ठीक है, तो यह कुछ रहे आपके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चंस, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसलिए कभी भी कहीं भी जाएं और जिस भी लोगों से बात करें, उनके साथ आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो बने, मतलब कि उनकी बातों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उनके बातों में इंटरेस्ट रखें तो सामने वाला आपके लिए इफेक्टिव बन जाता है, कि सामने वाला आपको सुन रहा है अच्छे से, है ना। तो ये बड़ा सही होता है, इसलिए ना थोड़ा सा टाइम लोगों को दिया करें, जिससे कि जिसकी वजह से एक अच्छा व्यवहार बन सके। मतलब कहीं भी देखो मोदी जाते हैं तो क्या होता है, यही तो होता है ना, उनके पहनावे ओढ़ावे को ले लेते हैं अपने पास, है ना। तो चलिए, तो बताओ, बनारस में आके भोजपुरी बोल रहे थे वो क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को पसंद है, वहां की लैंग्वेज पसंद है कि नहीं है? तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके मैसेज के हिसाब से तो डिजाइन किया, मतलब सॉरी, उनके ऑडियंस कैसी है वहां की, उसके हिसाब से डिजाइन किया। तो उस बड़ा जरूरी होता है यहाँ पे कॉपरेशन करना। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लें या नहीं करें? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अच्छा परसों कहता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन एक सफल संचार नहीं है? वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड
clear way, one who is able to adopt himself herself according to the language of the communicative, या one who knows a lot but is somewhat reserved in his her attitude, वन हु, अभी इसका एग्जांपल भी मैंने समझाया था जस्ट तीसरे वाले का, सी का, वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर्स एंड डेवलप्स रैपोर्ट, वह जो कभी कभी रिसीवर के सामने अनौपचारिक हो जाता है और तालमेल विकसित कर लेता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कभी कभी होता है ना कि जो रिसीव, जैसे मान लीजिए जब आप किसी बड़े के साथ बातें करेंगे तो बड़ा मतलब फॉर्मल वे में बहुत अच्छा बिहेवियर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर बहुत पढ़े लिखे के साथ जब आप बात करते हैं तो आपका नेचर कैसा भी हो, आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, मतलब एक आप लगे कि हाँ मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ऐसा लगे, है ना। तो और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उनके साथ बड़ा इनफॉर्मली तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक अच्छा संबंध बना देते हैं, है कि नहीं, यह भी ऐसा होता है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कभी कभी आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है, लेकिन आप उसको अपने व्यक्तित्व के अंदर दबा के रखें, कुछ चीजें ही वहां रखें जहां पे वो जरूरी है, जहां पे वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब वही चीजें बोले, वही चीजें रखें जहां पे वो जितनी हद तक, जितनी लिमिट तक वो रिक्वायर्ड है। कभी कुछ चीजें ज्यादा बोल देंगे आप अपने नॉलेज के बिहाफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाता है, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये रहे कुछ आपके बेनिफिट्स, और मतलब ये रहे कुछ आपके मतलब बेस्ट क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे, किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप सभी बच्चे लोग पूछ सकते हैं। बाकी की क्लासेस होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और आप सभी बच्चों के प्रति अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। आप सभी बच्चों को जरूर आपके कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा भैया, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अभी 101 कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पर लगा दीजिए, ताकि जब सुबह शाम उठे अभी 101 का कोड अप्लाई करें, कभी भी वो करें, ठीक है। तो ABHI 101 कोड देखेंगे और इसको आप अप्लाई करना है, चाहे आप फ्री कॉस्ट ऑफ क्लास देखना चाह रहे हैं तब भी, और अगर परचेज करना चाह रहे हैं तब भी, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एजुकेटर की, सारे सब्जेक्ट की, सारे यूनिट्स की क्लासेस देख सकते हैं, पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ एंटर करके, जैसे मंदिर में एंटर करते हैं और एंटर करते टाइम घंटी बजाते हैं, इसी तरीके से इस चैनल में एंटर करने के बाद इनका भी घंटी बजा दें, ताकि हम सारे मतलब एजुकेटर्स आपके सामने जब भी क्लास लेके आए आपके सामने प्रकट हो सके, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ आपके पास हम पढ़ाने आ गए हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर दे अगर क्लासेस पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी एजुकेटर्स की क्लास देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।